कुंभ राशि वालों, हो जाइए सावधान, महाप्रलय आने वाला है। ये 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होगी। साथियों, कान खोलकर सुनिएगा। आज जो बात मैं आपसे करने वाला हूं, वो बात सुनकर आपका कलेजा ढक ढक करने लगेगा। जी हां साथियों, अगस्त 2026 ये महीना कुंभ राशि के लिए कोई साधारण महीना नहीं है। ये महीना वो महीना है जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल कर रख देगा। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। साथियों, जो 7 सालों में नहीं हुआ वो इस 1 अगस्त के महीने में होने वाला है। आपके पूरे घर की, पूरे परिवार की नींदें उड़ने वाली हैं, क्योंकि आसमान पर जो ग्रहों का खेल चल रहा है वो खेल कुंभ राशि वालों के लिए एक ऐसा महासंकट लेकर आया है जो पहले कभी नहीं आया था। लेकिन रुकिए, ये वीडियो केवल डराने के लिए नहीं है। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि इसी वीडियो में वो चाबी छुपी है जो आपकी किस्मत के ताले खोलने वाली है। साथियों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता, उन्होंने ही ये वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचाई है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको अभी इस बात की सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, और वह कारण आज इस वीडियो के अंत तक आपको मालूम हो जाएगा। इसीलिए वीडियो को कहीं बंद मत करिएगा। साथियों, शनि वक्री हो चुके हैं, और जब शनि वक्री होते हैं तो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा एक अलग दिशा में मुड़ जाती है। राहु केतु का मायाजाल आपके जीवन को हर दिशा से हिलाने वाला है। यह अदृश्य रुकावटें जो पिछले 2.5-3 साल से आपके मार्ग में खड़ी थीं, अब और भी घातक रूप ले सकती हैं। लेकिन साथियों, इसी महीने 4 बड़ी ऐसी खुशियां भी आने वाली हैं जिन्हें सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू। 7 जन्मों से जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आपने रातों को जागकर दुआएं मांगी थीं, सालों तक पसीना बहाया था, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया था, वो चीज इस अगस्त के महीने में आपको मिलने वाली है। लेकिन बहुत बड़ा है साथियों। आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको इतना पीछे धकेल देगी कि फिर आगे आने में शायद सालों लग जाए। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर खड़ी हैं, बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से आमंत्रित करने की। लेकिन अगर आपने लापरवाही बरती, अगर आपने सावधानी नहीं रखी, तो माता लक्ष्मी वापस से नाराज हो जाएंगी, और वो खुशियां जो आपके दरवाजे तक आई थी वो वापस से अंधकार में खो जाएंगी। इसीलिए इस वीडियो को हल्के में मत लेना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस वीडियो को बीच में बंद किया। साथियों, पिछले 2.5 से 3 साल की बात करें तो कुंभ राशि वालों के चेहरे की हंसी लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी है। आप हंसते जरूर हैं, सबके सामने मुस्कुराते भी हैं, लेकिन दिल के भीतर हजारों जख्म छुपे हुए हैं। आपने अपने लिए जीना छोड़ दिया है। जब से शनि की 7.5 लगी, तब से आपने अपने सपनों का गला घोंट दिया, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया। आप बस केवल अपनी जिम्मेदारियां उठाए जा रहे हैं। रोजाना सुबह उठते हैं, दिन भर की दौड़ भाग करते हैं, शाम को थके हारे घर वापस आते हैं, और फिर दिन का अंत करते हैं। एक जैसी दिनचर्या, एक जैसा संघर्ष, एक जैसा दर्द, बस मुसीबतें नई नई आती रहती हैं। कभी कर्ज, कभी शारीरिक समस्या, कभी स्वास्थ्य में गिरावट, कभी घर में लड़ाई झगड़े। यही सब तो आपके जीवन में चल रहा है ना। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ, मेरे साथ भी यही हो रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथियों, कुंभ राशि वालों को एक और बात पूछता हूं। जब 2026 का नया साल शुरू हुआ था, तब आपने अपने आप से एक वादा किया था ना। वादा यह था कि अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, अब मैं केवल खुद के जीवन पर ध्यान दूंगा, खुद से प्यार करूंगा। क्योंकि शनि की 7.5 में आपने जो ठोकरें खाई, जो धोखे मिले, जो विश्वासघात हुआ, वो इतना भयानक था कि आपका दिल टूट गया था। आपने ऐसे लोगों से प्यार किया जिन्होंने बदले में आपको कुछ नहीं दिया, ना प्यार, ना सम्मान, ना समय, बस उलझाए रखा, मानसिक तनाव दिया, दुख दिया, चिंताएं दी, और फिर आपने ठान लिया था कि बहुत हो गया। लेकिन क्या हुआ? थोड़े दिन बाद आपने वापस से लोगों पर भरोसा करना शुरू कर दिया, वापस से उनका भला किया, वापस से एक तरफा रिश्ता निभाते रहे। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो सबसे ज्यादा प्यार करने के लिए जानी जाती है। एक तरफा प्यार सबसे ज्यादा कुंभ राशि करती है, एक तरफा रिश्ता सबसे ज्यादा कुंभ राशि ही निभाती। अगर मैं सही कह रहा हूं तो कमेंट में बताइए। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अगस्त 2026 ये समय कुछ बड़ा करने का है। ये महीना आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। ये महीना वो महीना है जब आपको अपनी पुरानी आदतों को, पुरानी गलतियों को, पुरानी कमजोरियों को हमेशा के लिए अलविदा कह देना है।
अब आगे बढ़ने का समय आ गया। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन सी 7 भयानक घटनाएं हैं जो इस महीने आपके जीवन में आने वाली हैं, और कौन सी 4 बड़ी खुशखबरियां हैं जो आपका पूरा जीवन बदल देंगी। ये सब मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखिएगा जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, क्योंकि इस महीने शनिदेव की कृपा ही आपको बचाने वाली है। अब साथियों समझिए कि यह महीना क्यों इतना खतरनाक है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ग्रहों की चाल ऐसी बन रही है जो दशकों में एक बार बनती है। शनि वक्री हो चुके हैं, पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु केतु का मायाजाल पहले से ही अपनी जगह पर जमा हुआ है, और ऊपर से सूर्य, गुरु और बुध की युति 17 तारीख तक बन रही है। यह ग्रह योग साथियों दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ से काटे तो खुशियां मिलेंगी, दूसरी तरफ से काटे तो बर्बादी। और यह तलवार किस तरफ से काटेगी यह निर्भर करेगा आपकी सावधानी पर, आपकी समझदारी पर, आपके कर्मों पर। इसीलिए आज की यह वीडियो आपके लिए इतनी जरूरी है। साथियों, पहले मैं आपको उन 3 संकेतों के बारे में बताना चाहता हूं जो ब्रह्मांड आपको इन दिनों दे रहा है। ये संकेत हैं जो बता रहे हैं कि आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। पहला संकेत, क्या आपको इन दिनों रात को नींद नहीं आ रही है? क्या आप रात को सोते सोते अचानक जाग जाते हैं? क्या आपके मन में रात के वक्त पुरानी यादें आती हैं, पुराने लोग याद आते हैं, पुरानी घटनाएं सपनों में आती हैं? ये संकेत है साथियों, ये संकेत है कि शनि वक्री होने के कारण अतीत आपके सामने वापस से लौटने की कोशिश कर रहा है। दूसरा संकेत, क्या आपको इन दिनों अचानक से बिना किसी कारण के बेचैनी होती है? ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है ये पता नहीं चलता। ये नकारात्मक शक्तियों का संकेत है। ये बता रहा है कि आपके आसपास कुछ अदृश्य रुकावटें सक्रिय हैं, कोई गुप्त शत्रु काम कर रहा है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। तीसरा संकेत, क्या आपको इन दिनों ये महसूस हो रहा है कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना परिणाम नहीं मिल रहा, जैसे कोई आपकी तरक्की को रोक रहा हो, जैसे कोई अदृश्य बंधन में आप जकड़े हुए हो? यह भी एक बड़ा संकेत है। यह बता रहा है कि आपके जीवन में जो अदृश्य रुकावट है वो अब अपने चरम पर है और अब उसका नाश होने का समय आ गया है। लेकिन कैसे होगा नाश, ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तब तक वीडियो से जाना नहीं है। अब साथियों, मैं आपको बताता हूं कि जब से शनि की 7.5 लगी है तब से आपके जीवन में जो घटित हो रहा है वो कोई संयोग नहीं है, ये ग्रहों की विशेष चाल का परिणाम है। आपने देखा होगा कि जब से ये 7.5 शुरू हुई तब से जीवन में खुशियां कम होती गई, परिवार में शांति खत्म होती गई, रिश्तों में कड़वाहट आती गई, धन के मामले में परेशानियां बढ़ती गई, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आता गया, और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही सबसे ज्यादा धोखा दिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शनि की 7.5 एक परीक्षा है। ये परीक्षा भगवान खुद लेते हैं, और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे ब्रह्मांड इतना कुछ देता है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। साथियों, राहु पहले लग्न में थे, उससे पहले द्वादश भाव में, तो इतने सारे ग्रहों की इस चाल ने मिलकर आपके जीवन को एक ऐसे दौर से गुजारा जो बहुत कठिन था, बहुत दर्दनाक था। लेकिन वो दौर अब खत्म होने वाला है, अब एक नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन ये बात बड़े ध्यान से समझिएगा, अभी बात चाल दौर के, अभी बात इस नई शुरुआत के रास्ते में 7 भयानक घटनाएं आने वाली है, और इन घटनाओं से अगर आप सही तरह से निपट गए तो आपका जीवन बदल जाएगा, और अगर गलती हुई तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी टूट जाएगी। इसलिए कान खोलकर सुनिएगा। अब साथियों, यह भी जान लीजिए कि जो लोग कुंभ राशि से जलते हैं, जो लोग कुंभ राशि वालों की तरक्की नहीं देख सकते, जो गुप्त शत्रु हैं, वो इस समय बहुत सक्रिय हैं। तंत्र मंत्र का सहारा लेने से वो नहीं चूकेंगे, बुरी नजर डालने से वो नहीं चूकेंगे। आपके करीबी लगने वाले लोगों में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी पीठ पर वार करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कलयुग है साथियों। इस कलयुग में तामसिक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं, षड्यंत्रकारी लोग, ये सब बहुत सक्रिय हो जाते हैं जब कोई अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और कुंभ राशि वाले तो इस समय बहुत बड़े परिवर्तन के कगार पर खड़े हैं। इसीलिए आपके दुश्मन, आपके गुप्त शत्रु, आपके षड्यंत्रकारी, ये सब एक साथ मिलकर आपको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन घबराइए नहीं, सावधान रहिए, क्योंकि जब भगवान आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस जरूरत है सही जानकारी की और सही उपाय की, और वो सब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और जिनका नाम का, खा, गा, घ अक्षर से शुरू होता है, उनके जीवन में इस महीने सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। और अब साथियों सुनिए,
कुंभ राशि वालों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि वो अपना दर्द दूसरों को नहीं बताते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। रोते हैं तो भी अकेले में, हंसते हैं तो चेहरे पर, लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा तूफान चलता रहता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। और यही कारण है कि कुंभ राशि वाले जब टूटते हैं तो एकदम चुपचाप टूटते हैं, बिना शोर किए, बिना किसी को बताए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट में बताइए। ये आपके लिए एक आईना है और इस आईने में आज आप अपना असली चेहरा देखिए, अपनी असली स्थिति समझिए और फिर तय करिए कि अब आगे क्या करना है। क्योंकि अगस्त 2026 आपके लिए आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। सावधान, इसके बाद जो ग्रह योग बनेगा वो फिर इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसलिए इस महीने को चूकना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। अब जानते हैं पहली भयानक घटना के बारे में। पहली भयानक घटना साथियों ध्यान से सुनिएगा। आधी रात को, जी हाँ, आधी रात को किसी ऐसे व्यक्ति का फोन आने वाला है जो आज से लगभग 2 से 3 साल पहले आपके जीवन में बहुत महत्व रखता था। कोई जो आपके बहुत करीब था, कोई जिसकी वजह से आपने नींदें खोई, कोई जिसके लिए आपने सब कुछ किया लेकिन उसने आपको धोखा दिया, विश्वासघात किया और फिर आपके जीवन से चला गया। वो व्यक्ति अब वापस आएगा, आधी रात को फोन करेगा, माफी मांगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, आपके जीवन में वापस आना चाहेगा। कोई पुराना रिश्तेदार हो सकता है, कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी हो सकता है जिससे आपका अभी कोई संपर्क नहीं है। ये क्यों होगा? क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं, मंगल पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। ऐसे में अचानक से अतीत वापस आता है, पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी यादें, सब कुछ वापस लौटने लगता है। लेकिन साथियों सावधान हो जाइए, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। वो व्यक्ति जैसा पहले था वैसा ही अब भी रहेगा। उसके आंसू देखकर इमोशनल मत होइए, उसकी मीठी मीठी बातों में मत आइए, क्योंकि कुंभ राशि वालों ने पहले ही बहुत दुख झेले हैं, बहुत धोखे खाए हैं। मुझे पता है कि कुंभ राशि को सबसे ज्यादा धोखा मिला है और अब बस बहुत हो गया। आपको अपनी इस एक तरफा प्रेम की आदत को बदलना होगा। अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो उससे प्रेम करिए, जो आपकी कदर नहीं करता उसे जीवन में जगह मत दीजिए। यह बात लिखकर रख लीजिएगा। दूसरी भयानक घटना साथियों, मंगल जब पंचम भाव में जाएंगे तो आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा गुस्सा जो पहले कभी नहीं आया था। आप अपने बच्चों पर, अपने प्रेमी पर, अपने परिवार के सदस्यों पर गुस्सा कर सकते हैं और ये गुस्सा इतना घातक हो सकता है कि जो रिश्ते अब तक जुड़े हुए हैं वो टूट सकते हैं, बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं, प्रेम रिलेशनशिप में दरार पड़ सकती है, परिवार में क्लेश हो सकता है। साथियों अगर आपने अपने गुस्से को काबू नहीं किया, अगर आपने अपनी जुबान को काबू नहीं किया तो जो भी खुशियां इस महीने आने वाली हैं वो गुस्से की आग में जलकर राख हो जाएंगी। इसलिए सावधान रहिएगा। मूड स्विंग बहुत होगा। एक पल आप खुश होंगे, दूसरे पल बिना किसी कारण के उदास हो जाएंगे। ये ग्रहों की चाल का असर है, इसे समझिए, कंट्रोल करिए। गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, गुस्से में किसी को कुछ मत कहिए जो आप बाद में पछताएं, क्योंकि इस समय जो टूटेगा वो जल्दी नहीं जुड़ेगा। इसलिए संभल कर रहिएगा। तीसरी भयानक घटना साथियों, अकेलापन। ये तीसरी भयानक घटना है। कुंभ राशि वालों को वैसे तो पहले से अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन इस महीने ये अकेलापन और भी गहरा हो जाएगा। आप किसी महफिल में बैठे होंगे, लोगों के बीच में होंगे, फिर भी अचानक से ऐसा महसूस होगा कि मेरा कोई अपना नहीं है। आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा, आपकी फीलिंग्स की किसी को कदर नहीं। रात को सोते सोते अचानक ये एहसास और गहरा हो जाएगा। दोपहर में अकेले बैठे होंगे तो ये तनाव, ये उलझन, ये बेचैनी और बढ़ जाएगी। ये अकेलापन आपको अंदर से खोखला कर सकता है अगर आपने इसे ध्यान से हैंडल नहीं किया। इसलिए इस समय अपने आप को किसी अच्छे काम में लगाए रखिए, भगवान की भक्ति में लगिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, बाबा भोलेनाथ की आराधना करिए। ये कार्य में ना, ये समय अकेलेपन का नहीं, साधना का है। इस अकेलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। चौथी भयानक घटना साथियों, धन हानि। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। खर्चों के स्वामी शनिदेव वक्री हो रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि इस महीने अचानक से ऐसे खर्चे आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की थी। कोई पुरानी चीज खराब हो सकती है, घर में रिनोवेशन का काम करवाना पड़ सकता है, फ्रिज, कूलर, गैस, गाड़ी, कोई भी चीज अचानक से बिगड़ सकती है और उसे ठीक करवाने में आपका धन लग सकता है। यह धन हानि आपको बहुत परेशान कर सकती है, खासकर जब आप पहले से ही कर्ज में हो या आर्थिक तंगी में हो। इसीलिए इस महीने फिजूल खर्ची बिल्कुल बंद करिए। जो बात जरूरी नहीं है उस पर पैसा मत खर्च करिए, पैसे को संभाल कर रखिए, क्योंकि अचानक से जो खर्चे आएंगे उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। शनि वक्री होने पर धन का बहाव उल्टा हो जाता है,
इसलिए सावधान रहिएगा। पांचवी भयानक घटना साथियों, रास्ते में लड़ाई झगड़े। जी हाँ, आप रास्ते पर चल रहे होंगे, कहीं बाजार में होंगे या किसी सार्वजनिक जगह पर होंगे, तो किसी से आपकी अचानक अनबन हो सकती है और यह अनबन इतनी खतरनाक हो सकती है कि बात हाथापाई तक पहुंच सकती है, कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। ये बात सुनकर आपको डरना नहीं है, लेकिन सावधान जरूर होना है। जब शनि वक्री होते हैं और अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होना, मूड स्विंग होना, ये सब तय। ऐसे में कोई कुछ भी कह दे, आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे, बात बढ़ जाएगी और जो बात बढ़ेगी वो घातक हो सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि अगर कोई आपसे लड़ाई करना भी चाहे तो हाथ जोड़ लीजिए, झुक जाइए, अपने गुस्से को पी जाइए, क्योंकि यह समय विवादों में उलझने का नहीं है, यह समय अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का है। जो लोग इस समय विवादों में फंसेंगे वो अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसीलिए दूर रहिए, चुप के बात रहिए और अपना काम करते रहिए। जय मां लक्ष्मी। कमेंट करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। छठी भयानक घटना साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शत्रु पक्ष एक्टिव है। जी हाँ, आपके गुप्त शत्रु इस समय बहुत सक्रिय है। इस महीने सूर्य, गुरु और बुध की युति 17 तारीख तक बन रही है। इस युति के कारण एक तरफ तो आपके शत्रुओं का नाश तय है, लेकिन दूसरी तरफ जब तक ये नाश होता है उससे पहले शत्रु हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तंत्र मंत्र का सहारा ले सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं, आपकी बदनामी करवाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके करीबी लोगों के कान भर सकते हैं। इसलिए साथियों, इस समय आपको क्या करना है? चुप रहना है। शनि वक्री हैं और आपके परिवार के भाव में बैठे हैं, तो अपनी परिवार की बातें, अपने धन से जुड़ी बातें, अपनी कमाई की जानकारी, ये सब किसी को नहीं बताना है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, चुप रहो। आपने कोई बड़ी खरीदारी की है, किसी को मत बताओ। कोई बड़ा निर्णय ले रहे हो, चुप रहो। शनि की तीसरी दृष्टि सुख सुविधाओं के भाव पर पड़ रही है, तो आपके घर की सुख सुविधाओं के बारे में, आपकी गाड़ियों के बारे में, आपकी संपत्ति के बारे में किसी को कोई जानकारी मत दो। शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है और 10वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। यानी कि आपकी कमाई, आपका लाभ, आपके निवेश, इन सब के बारे में किसी को नहीं बताना। जब काम पूरा हो जाए तब सब बताइए, पहले नहीं। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। 7वीं भयानक घटना साथियों, ये 7वीं और अंतिम भयानक घटना है और ये उन सभी घटनाओं से ज्यादा घातक है जो मैंने अभी तक बताई हैं, क्योंकि ये घटना वो घटना है जो आपके जीवन में ऐसे समय आती है जब आप सबसे ज्यादा उम्मीद में होते हैं। ये घटना है ओवर थिंकिंग। जी हाँ साथियों, इस महीने आपकी ओवर थिंकिंग अपने चरम पर होगी। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि आपको बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करेगी। आप बाल की खाल निकालेंगे, किसी ने एक बात कह दी तो आप दिल पर लगा लेंगे, किसी ने थोड़ी ठंडी प्रतिक्रिया दी तो आप सोचने लगेंगे कि शायद वो नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत किया। ये ओवर थिंकिंग आपको रात को सोने नहीं देगी, दिन को चैन से काम नहीं करने देगी और इसी ओवर थिंकिंग में जो सुनहरे अवसर आपके सामने आएंगे आप उन्हें देख नहीं पाएंगे। इसलिए साथियों, दिल को मजबूत बनाइए। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए, जो होना है वो होगा। अपने ऊपर भरोसा रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए। हर हर महादेव कमेंट करिए जो लोग बाबा भोलेनाथ में आस्था रखते हैं। अब साथियों, खुशियों की बात करते हैं और जब आप ये खुशियां सुनेंगे तो जो दुख, जो तकलीफ, जो मातम आपके जीवन में चल रहा है वो सब आप भूल जाएंगे, यकीनन भूल जाएंगे, क्योंकि ये खुशखबरियां छोटी मोटी नहीं है। ये वो खुशखबरियां हैं जिनका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले जो भी कुंभ राशि वाले ये वीडियो देखा है रहे हैं, उनसे मेरी एक विनती है, वीडियो को लाइक करिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी कुंभ राशि के परिजन के काम आ सकती है तो उनके साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जानकारी सबको मिलनी चाहिए। अब सुनिए पहली बड़ी खुशखबरी साथियों, जो पुरानी चीज आपसे छूट गई थी वो वापस मिल सकती है। अगर कोई संपत्ति आपके हाथ से निकल गई थी, जमीन हो, मकान हो, कोई और संपत्ति हो, वो वापस आ सकती है। कोई धन दौलत जो खो गई थी वो लौट सकती है। पुराने निवेश पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ये कैसे होगा? शनि वक्री है धन के भाव में, अपनी चौथे भाव पर तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम भाव पर 7वीं दृष्टि। तो अचानक जो चीजें छूट गई थी वो वापस लौट सकती हैं। लेकिन साथियों, ये अपने आप नहीं होगा, आपको खुद कोशिश करनी होगी। जहां भी आपका पैसा अटका है उसे वापस लाने के लिए सक्रिय हो।
चैन से मत बैठिए। जो कर्जदार हैं उनसे अपना पैसा मांगिए, जो संपत्ति के मामले अटके हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाइए। ये समय है अपनी खोई हुई चीजें वापस लाने का, और ये अवसर बहुत कम समय के लिए है, आखिरी मौका है, इसे चूकिए मत। दूसरी बड़ी खुशखबरी, प्रेम में बड़ा बदलाव। आपका प्रेमी जो पहले आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करता था, जो आपको भाव तक नहीं देता था, जो आपकी समस्याओं को नहीं समझता था, वही प्रेमी अब बदलेगा। अब वो आपके ऊपर पूरी तरह से आधारित होगा, आपसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेगा, आपकी फीलिंग्स समझिएगा, आपके साथ अच्छे पल बिताना चाहेगा। प्रेम में रोमांस आएगा, मधुरता आएगी। जो रिश्ते पहले से चल रहे हैं उनमें एक नई गर्माहट आएगी। और जो लोग अकेले हैं, जिनके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, उनके जीवन में भी इस महीने कोई विशेष व्यक्ति आ सकता है। तो प्रेम के मामले में यह महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बस गुस्से पर काबू रखना है, क्योंकि जो प्रेम में मिठास आने वाली है उसे गुस्से की कड़वाहट से खराब मत होने देना। तीसरी बड़ी खुशखबरी, एक सच्चा साथी। साथियों, इस महीने आपको एक ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है जो सच्चे मन से आपकी मदद करेगा। कोई पुराना मित्र हो सकता है, कोई बुजुर्ग और अनुभवी इंसान हो सकता है, माता पिता का सहयोग मिल सकता है। यह व्यक्ति आपको आपकी समस्याओं से, आपके कर्ज से, आपकी उलझनों से बाहर निकालने में मदद करेगा। जब शनि वक्री होते हैं तो कुछ पुराने संबंध जो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गए थे वो वापस से मजबूत होते हैं, और यही मजबूत संबंध आपका सहारा बनते हैं। इसीलिए जो लोग आपके जीवन में अच्छे हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, उनकी कदर करिए, उनसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस कठिन समय में वही काम आएंगे। चौथी बड़ी खुशखबरी, करियर में स्थिरता। साथियों, ये चौथी खुशखबरी सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। शनि वक्री होते हैं तो कुछ ना कुछ स्थायी जरूर देते हैं, और इस बार वो स्थायित्व आपके करियर में आएगा। जो काम अब तक अस्थिर था वो स्थिर होगा, जो नौकरी अनिश्चित थी वो पक्की हो सकती है, जो व्यापार ढंग से नहीं चल रहा था वो ट्रैक पर आ सकता है। गुरु, सूर्य और बुध की युति कर्ज को काफी हद तक कम करने के योग बना रही है। अगर आप सही रणनीति बनाएं तो इस महीने कर्ज उतारने में बड़ी मदद मिल सकती है। मंगल पंचम भाव में जाएंगे तो जीवन साथी की मदद से या प्रेमी की मदद से करियर में अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मिलकर काम करने का ये बहुत अच्छा समय है, इसलिए जिनके साथ आपका रिश्ता है उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करिए। एक टीम की तरह काम करिए, साथ मिलकर आगे बढ़िए, सफलता निश्चित है। साथियों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो कुंभ राशि वाले इस महीने कर सकते हैं और जिनसे बचना जरूरी है। पहली गलती, अपनी बातें लोगों को बताना। मैंने पहले भी कहा और अब फिर कह रहा हूं, चुप रहना सीखो। जो चीज आप हासिल कर रहे हो उसके बारे में किसी को मत बताओ, जब हासिल हो जाए तब बताओ, क्योंकि इस समय आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं। उन्हें मौका मत दो। दूसरी गलती, भावनाओं में बह जाना। जब वो पुराना व्यक्ति आधी रात को फोन करे और माफी मांगे तब भावनाओं में मत बहिए। दिल को काबू में रखिए, क्योंकि आपने बहुत दुख झेले हैं और अब उसी दर्द को दोबारा झेलने की जरूरत नहीं है। तीसरी गलती, गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेना। इस महीने कभी भी गुस्से में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, पहले शांत हो जाइए, फिर सोचिए, फिर फैसला लीजिए। चौथी गलती, फिजूल खर्ची। पैसे को सावधानी से खर्च करिए, क्योंकि अचानक से खर्चे आएंगे और उनके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। पांचवी गलती, अपनी संगत पर ध्यान न देना। इस महीने यह बहुत जरूरी है कि आपकी संगत अच्छी से हो। जो लोग नकारात्मक हैं, जो आपको हमेशा हतोत्साहित करते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, उनसे दूर रहिए, क्योंकि इस समय संगत का बहुत असर पड़ता है। वरना करेगा कोई और भरना आपको पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। अब साथियों, उस उपाय की बात करते हैं जो आपके जीवन की सारी उलझनें, सारी रुकावटें, सारी परेशानियां दूर करने में मदद करेगा। यह उपाय वो उपाय है जो आपके जीवन की उन सभी नकारात्मक शक्तियों को, उन सभी अदृश्य बंधनों को, उन सभी तंत्र मंत्र के प्रभावों को खत्म करने में सक्षम है। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा जय माता दी, क्योंकि माता की कृपा के बिना कोई भी उपाय काम नहीं करता, और माता की कृपा उन पर सबसे पहले आती है जो दिल से उनका आह्वान करते हैं। साथियों, ये अगस्त का महीना सावन महीने के साथ मिला हुआ है। बाबा भोलेनाथ की ये विशेष कृपा का समय है, इसलिए सबसे पहला उपाय यह है कि इस पूरे महीने बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए। रोजाना शिव चालीसा का पाठ करिए, अगर संभव हो तो शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। सावन सोमवार का व्रत रखिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है, जो भी बंधन है, जो भी अदृश्य रुकावट है, वो सब दूर होगी। दूसरा उपाय, शनि चालीसा का पाठ। साथियों, इस महीने रोजाना शनि चालीसा का पाठ करिए। शनि वक्री हैं, उनकी विशेष कृपा की जरूरत है, और शनि चालीसा का पाठ उन्हें प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। तीसरा उपाय, शनिदेव को काले तिल चढ़ाना। जी हां साथियों,
क्योंकि शनि वक्री हो रहे हैं। इसीलिए आपको शनिदेव के नित्य शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने, ये उपाय इस पूरे महीने करना है। काले तिल शनिदेव को बहुत प्रिय है, और जब शनिदेव वक्री होते हैं तो ये उपाय उनके कोप को शांत करता है और उनकी कृपा को बढ़ाता है। चौथा उपाय, हनुमान जी की भक्ति। साथियों, मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी की कृपा से शनि का प्रकोप कम होता है, और हनुमान जी की कृपा से आपके सभी दुश्मनों का, सभी गुप्त शत्रुओं का नाश होता है, तंत्र मंत्र का असर खत्म होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। पांचवा उपाय, अनुशासन। साथियों, ये उपाय बाकी सब उपायों से ज्यादा जरूरी है। शनि अनुशासन के देवता हैं। वक्री शनि आपको अनुशासन में रहने के लिए कह रहे हैं। समय फिजूल में मत गवाइए, पैसा फिजूल में मत उड़ाइए, सही समय पर सही काम करिए, यही अनुशासन आपको सफलता दिलाएगा। और छठा उपाय कर दे रहे, शनिवार को पीपल के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाइए और एक पीपल का पत्ता अपने बटुए में रखिए। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। साथियों, इन उपायों को करिए और साथ में वो सावधानियां भी बरतिए जो मैंने बताई हैं। गुस्से पर काबू रखिए, चुप रहिए, संगत अच्छी रखिए, भावनाओं में मत बहिए, फिजूल खर्ची बंद करिए, और सबसे जरूरी भगवान पर भरोसा रखिए। क्योंकि जब भगवान आपके साथ हैं, जब बाबा भोलेनाथ की कृपा है, जब शनिदेव का आशीर्वाद है, तो कोई भी बाधा, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके कुल देवी देवता आपके साथ हैं, आपके पितृदेवता आपकी रक्षा कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने ये वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचाई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सावधान रहें, आप सफल रहें, आप जीवन में खुशियां आए। साथियों, कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2026 एक महासंगम है, मुसीबतों का भी और खुशियों का भी। ये महीना एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में पास होगा उसे ब्रह्मांड इतना कुछ देगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था, और जो इस परीक्षा में लापरवाही बरतेगा, जो सावधानी नहीं रखेगा, उसके लिए यह महीना महाप्रलय बन जाएगा। इसीलिए आखिरी मौका है, सावधान। यह वीडियो आपके जीवन की सबसे जरूरी वीडियो है। इसे दोबारा देखिए, इन बातों को याद रखिए और इन उपायों को जरूर करिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस वीडियो की बातों को नजरअंदाज किया। जय मां लक्ष्मी, जय शनिदेव, जय माता दी, हर हर महादेव। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी दबाइए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।